भी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाना अब और हुआ मुश्किल। भारतीय नागरिकता छोड़कर मेहुल बने एंटीगुआ के नागरिक। विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को दी सूचना। नागरिकता छोड़ने वाले फार्म में चौकसी ने अपना नया पता जॉली हार्बर सेंट मार्क्स एंटीगुआ बताया। भारतीय नागरिकता छोड़ने के पीछे चौकसी का प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचना है मकसद। मामले में 22 फरवरी को होनी है सुनवाई। इसके बाद प्रत्यर्पण की संभावना और हो जाएगी मुश्किल। मेहुल चोकसी ने अपनी भारतीय नागरिकता और भारतीय पासपोर्ट किया एंटीगुआ सरकार के हैंडओवर। इससे पहले चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ की ली थी नागरिकता। मुंबई पुलिस की हरी झंडी के बाद ही मेहुल को मिली थी एंटीगुआ की नागरिकता। शिवसेना ने पीएम मोदी पर कसा तंज। अपने मुखपत्र सामना के जरिए तोप पर बैठे पीएम मोदी की तस्वीरों पर साधा निशाना। सामना में लिखा, तोप पर बैठे मोदी विरोधी गिरोह की परवाह क्यों कर रहे हैं। साथ ही पूछा, विरोधी दलों की एक मुश्त आवाज से तोप क्यों कपकपा गई। सामना में ममता की कोलकाता रैली का जिक्र करते हुए लिखा, 22 दलों ने एकता का दर्शन करवाया है, जिससे अब तो भी गंदे पानी की पिचकारियां छोड़ने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। ट्विटर के जरिए राहुल का दावा, अगले 100 दिन में मोदी के अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा देश। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं का किया जिक्र, कमजोरों को सताए जाने की भी लिखी बात। राहुल के 100 दिन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जनता सब जानती है। अब साधु संतों को साधने के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव। पेंशन स्कीम में साधु संतों को भी करेंगे शामिल। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि का राम मंदिर पर बड़ा बयान। कहा, प्रयागराज कुंभ के बाद सारे संत अयोध्या में एक बैठक करेंगे और राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। नरेंद्र गिरि ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, राम मंदिर में बीजेपी की नहीं है कोई दिलचस्पी, सिर्फ चुनाव के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है पार्टी। एम नागेश्वर राव के मामले से सीजेआई रंजन गोगोई ने खुद को किया अलग। बुधवार को दूसरी बेंच अब करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, पिछले 15 सालों से दे रहे हैं बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग। बीजेपी पर भी मंत्री गोविंद सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी ने 15 साल तक अपराधियों को पाला है, बीजेपी के लोग ही मचाते हैं उत्पात। गोविंद सिंह ने कहा कि अब हमारी सरकार बनी है तो 1 महीने में बिगड़ गई व्यवस्था। 15 साल से बीजेपी की सरकार होने की वजह से सारे मामले दबे रहे। गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने साधा कमलनाथ पर निशाना। राकेश सिंह ने कहा, कांग्रेस पहले अपने मंत्री को संभाले, आरएसएस है राष्ट्रवादी संघ। बनारस में आज से शुरू हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 75 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी मेहमान होंगे शामिल। आज युवा प्रवासी संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे मौजूद। कल पीएम करेंगे 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन। 13 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम के लिए कई देशों से पहुंचे हैं प्रवासी भारतीय। टेंट सिटी बनाने के साथ सुरक्षा के भी किए गए हैं पुख्ता बंदोबस्त। ममता की रैली पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, कोलकाता की रैली में जुटी पारिवारिक पार्टियां, एक तरफ धन शक्ति, दूसरी तरफ जनशक्ति। नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को पीएम ने किया संबोधित। कहा, महागठबंधन नकारात्मकता का बंधन। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज देने की तैयारी।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। 24 को गोरखपुर के किसान सम्मेलन में पीएम कर सकते हैं ऐलान। शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी कर सकती है बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के साथ मोदी सरकार पर भी साधा था निशाना। आय से ज्यादा संपत्ति केस में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके से निष्कासित शशिकला को मिल रही है विशेष सुविधाएं। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। जेल में शशिकला को 5 कमरे देने के साथ रसोईया भी मुहैया करवाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता नरसिम्हा मूर्ति ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। एमपी की कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बीजेपी विधायक यशोधरा राजे ने लगाई फटकार। मंत्री के स्वागत में शोर शराबा और नारेबाजी पर हुई नाराज। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे दोनों नेता। मंत्री ने यशोधरा की नाराजगी को बताया जायज। अपनी ही पार्टी के नेता जयभान पवैया पर यशोधरा ने कसा तंज। कहा पवैया के पूर्वजों ने पानीपत की लड़ाई लड़ी होती तो ऐसी बयानबाजी ना करते। सिंधिया परिवार के सदस्यों के नाम के आगे श्रीमंत लिखे जाने पर उंगली उठाते हैं पवैया। यशोधरा ने सुनाई खरी खोटी। जींद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने झोंकी ताकत। कहा नतीजे देंगे हरियाणा सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश। जींद सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 28 जनवरी को होगा मतदान। 31 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला आज प्रदेश कार्यालय में होगा आयोजन। प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में हंगामा। कुछ लोगों ने की अराजक तत्वों को हटाने की कोशिश। हंगामा करने वाले लोगों को पुलिस ने भी बाहर निकाला। पुरी के समुद्र तट पर आज होगी महादधी आरती। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रहेंगे मौजूद। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला आज प्रदेश कार्यालय में होगा आयोजन। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया बीजेपी की विफलताओं का परिपत्र। मोदी सरकार के खिलाफ आज से पार्टी का अभियान। आज से उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की परिवर्तन यात्रा। 25 जनवरी को खत्म होगा पहला चरण। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी उत्तर बंग उत्सव का शुभारंभ। सिलीगुड़ी में उत्सव का आयोजन। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी देहात मंडल के महामंत्री वकील सिंह की पीट कर हत्या। घर के बाहर की जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। घटना से एक दिन पहले मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझा चुकी थी पुलिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। स्थानीय बीजेपी विधायक ने पुलिस और जिला प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामले की न्यायिक जांच की भी मांग। महाराष्ट्र के नासिक में बीच सड़क पलटा कंटेनर। हादसे के बाद काफी देर तक मुंबई नासिक नेशनल हाईवे जाम रहा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 3.5 करोड़ की कीमत का सोना सीज किया गया। मेरठ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के विवादित बोल। आज भी चमड़ा उतारना जानते हैं, जूता बनाना जानते हैं, जूते सिर पर मारना भी जानते हैं। चंद्रशेखर की धमकी। बोले हमें छेड़ना मत, कपड़े की तरह फाड़ देंगे। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जो संविधान से समझौता हो ठीक है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिव्यांग युवती के साथ हैवानियत। परिजनों ने किया हंगामा। पीड़ितों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश में अपने नेता की हत्या से गुस्से में बीजेपी। बड़वानी में मनोज ठाकरे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने के आश्वासन के बाद शव उठाया गया। सऊदी अरब में काम करने गए मजदूर खलील की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत की खबर से परिवार मातम में। खलील ने पत्नी को फोन कर कही थी जल्द ही घर लौटने की बात। अचानक मौत की खबर से परिवार पर टूटा गम का पहाड़। अब परिवार ने भारत सरकार से लगाई है शव मंगवाने की गुहार।
22 दिसंबर को फोन पर पत्नी और मां दोनों से हुई थी खलील की आखिरी बार बातचीत। यूपी के बरेली में प्रेमी की बेवफाई से परेशान प्रेमिका ने बीच सड़क किया हंगामा, प्रेमी की जमकर की पिटाई। प्रेमी प्रेमिका की मारपीट का तमाशा देखती रही भीड़, प्रेमी ने मुश्किल से भागकर बचाई अपनी जान। हरियाणा के झज्जर में चोरों का आतंक, मोबाइल की दुकान से 8 लाख रुपए की कीमत के 80 मोबाइल चुराए गए। दुकान का शटर उखाड़कर वारदात को दिया गया अंजाम, सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत। चोरों ने दिन में की थी दुकान की रेकी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में एक छात्र नेता की दबंगई, एनएसयूआई नेता ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़, कॉलेज से निकलवाने की भी धमकी दी। छात्रा के साथ बदतमीजी का वीडियो हुआ वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े लोग, जमकर चले लाठी डंडे। कांग्रेस नेता और व्यापारी में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लड़ते रहे लोग, सीसीटीवी में कैद मारपीट की पूरी तस्वीर। गोरखपुर में बकरी चुराने आए चोरों की भीड़ ने की जमकर पिटाई, कार से बकरी चुराने आए थे चोर। भीड़ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे चोर, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। औरैया से सामने आई यूपी की हाईटेक पुलिस की सुस्त तस्वीर, जीप को धक्का मारकर स्टार्ट करते दिखे पुलिसकर्मी। औरैया के सभी थानों में मौजूद सरकारी जीपों की हालत खस्ता, स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है खासी मशक्कत। तस्वीरें वायरल होने के बाद जगह पुलिस के आला अधिकारी, सभी गाड़ियों को मेंटेन करने के दिए आदेश। दिल्ली के नरेला में हवाई फायरिंग से हड़कंप, बच्चे को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत गंभीर। गाने की धुन पर चलाई गई गोलियां, खाना खा रहे पड़ोसी के बच्चे को गोली लगी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में लगातार बढ़ रहा है बंदरों का आतंक, ताज के अंदर पर्यटकों पर हमला करते हैं बंदर। बंदरों से परेशान है स्थानीय लोग और पर्यटक, प्रशासन से लगाई छुटकारा दिलाने की गुहार।